आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन की संश्लेषण विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें 4 यौगिक दिए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इनकी जो है इनके साथ जो है वे संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि सबसे पहले हमसे यहाँ पर कह रहा है कि डाई एथिल ईथर की जो है विलियमसन संश्लेषण विधि को लिखिए। ठीक है, तो ये जो डाई एथिल ईथर होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है हमारा C2H5O C2H5। ठीक है, तो इसकी जो विलियमसन विधि द्वारा जो है हम ये जो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार करते हैं कि सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से करवाते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप हमें जो है वह डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमसे विधि पूछ रहा था विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है ना, विलियमसन संश्लेषण। तो इसकी जो समीकरण देखें तो जैसे कि हमने कहा सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया जो है वह एथिल आयोडाइड से कराने पर हमें यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक, तो सोडियम एथॉक्साइड जो होता है ये होता है हमारा C2H5ONA। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो है हम एथिल आयोडाइड यानी C2H5I से कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक, तो इनके मध्य जब हम अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है उसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड का, ये हमारा जो है वह एथिल आयोडाइड के आयोडीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम आयोडाइड बना करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा C2H5O और ये C2H5। तो ये जो ऑक्सीजन है अब इस कार्बन के साथ बंध बना लेता है, क्योंकि एक कार्बन की यहाँ पर भी संयोजकता अधूरी हो गई और इधर पे एक ऑक्सीजन की संयोजकता अधूरी हो गई। तो अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाता है C2H5O C2H5। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे जो है वह विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा जो है डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड था ये हमारा। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड था और ये हमारा क्या है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। ठीक है ना, तो ये जो है हमारी विलियमसन विधि द्वारा जो है हम अपने डाई एथिल ईथर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इसमें जो है हमसे कह रहा है कि निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो पहले PCl5 और दूसरा कह रहा है कि HI के साथ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि PCl5 से क्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर जो है PCl5 के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें यहाँ पर एथिल एल्कोहल एथिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का भी निर्माण करता है। ठीक, तो अभिक्रिया की समीकरण देखें ऐसे, तो ये डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 है, इसकी हमने PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो ये बंध है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन का मध्य का, ठीक, तो ये वाला बंध जो है यहाँ से टूट जाता है और यहाँ से एक क्लोरीन परमाणु निकल करके जो है इस कार्बन से जुड़ जाता है और हमें यहाँ पर एथिल क्लोराइड का निर्माण करता है यानी कि C2H5Cl का निर्माण करता है। ठीक, तो ये तो हमारा बन गया। तथा अब ये जो है यहाँ पर ये जो फास्फोरस है, ठीक है, इस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और क्लोरीन के साथ जो है POCl3 का निर्माण करता है, यानी कि फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया को यहाँ पर संतुलित कर लें तो ये जो हमारा एथिल क्लोराइड है इसके हमारे 2 अणु यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है C2H5 जो है एक एक क्लोरीन परमाणु को ग्रहण करते हैं और यहाँ से जो है वह हमारे एथिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं, एथिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है हमारे यहाँ पर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तथा एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरा हमसे क्या कराता है HI के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ठीक, तो ये HI के साथ इसको गर्म करने पर जो है हमें यहाँ पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और एथिल आयोडाइड बनता है। ठीक है, तो इसकी समीकरण को भी देखें हम, तो डाई एथिल ईथर यानी C2H5O C2H5 लिया हमने, इसकी अभिक्रिया हमने जो है वह HI से केवल करवाई। ठीक है, और ये अभिक्रिया जो है 373 केल्विन ताप पर हम करवाते हैं।
तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो है हमारा यहाँ से जो है बंध टूटता है। ठीक, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जाकर के इसका ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ता है और यहाँ पर जो है C2H5OH का निर्माण करता है और ये आयोडीन यहाँ से निकलता है और इस C2H5 के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा बनता है C2H5I। ठीक है, तो ये जो C2H5OH है ये हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जो है HI के साथ 373 केल्विन ताप पर कराने पर जो है हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, अब तीसरी यहाँ पर जो है अभिक्रिया कह रहा था कि Na सोडियम और NH3 जो कि द्रव अवस्था में है उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये जो डाई एथिल ईथर होता है, ठीक है, ये हमारा सोडियम और NH3 यानी द्रव अमोनिया की उपस्थिति में जो है यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजनों को ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि ये जो सोडियम और NH3 है, ठीक है, जो कि द्रव अवस्था में है, ये हमारे जो है 2 हाइड्रोजनों को देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ये 2 हाइड्रोजनों को जो उत्सर्जित करते हैं तो एक हाइड्रोजन जाकर के C2H5 के साथ जुड़ जाता है और यहाँ से बन टूट जाता है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वह जाकर के हमारे इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, C2H5OH प्लस यहाँ पर C2H6 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या जो है ये हमें प्राप्त हो गया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये जो है हमें यहाँ पर एथिल अल्कोहल तथा एथेन प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, इसकी हमें जो हमारी डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया सोडियम और द्रव अमोनिया से करवाने पर। ठीक है, तथा अंत में हमसे क्या कह रहा था कि फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा हमारा यहाँ पर कि ये जो डाई एथिल ईथर होगा वो उसमें जो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का मध्य टूटेगा और बीच के मध्य में बना जो बंध है, ठीक है, वो टूटेगा। C2H5O, C2H5, ठीक, इसको हमने जो है वह HI के साथ अभिकृत किया है फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर जो है ये हमारा ये ऑक्सीजन और कार्बन का मध्य का जो है बंध टूटेगा। ठीक, और ये हाइड्रोजन जो है जाकर के इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगी और ये जो आयोडीन है ये C2H5 के साथ जाकर के जुड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर एथिल अल्कोहल का निर्माण करेगी पहले और बाद में जो है ये एथिल आयोडाइड का निर्माण करेगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी ये ऊपर अभिक्रिया हुई थी ये वाली HI के साथ अभिक्रिया, ठीक वही है, बस यहाँ पर जो है वो ताप नहीं है, ताप के स्थान पर जो है हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर जो हमारा 373 केल्विन ताप था वहाँ पर हमने जो है वो फास्फोरस ले लिया है एक, जो कि उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारी चारों ही समीकरण जो है पूर्ण हो जाती हैं और इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।